हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि पिछली क्लास में हमने कुछ फिलर्स प्रैक्टिस किए थे आर्टिकल ए एन और द के यूज के आधार पर, और इस क्लास में हम देखेंगे क्लॉज टेस्ट, इजी, मॉडरेट और थोड़ा हार्ड लेवल के क्लॉज टेस्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में या ऐसे टर्म्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आमतौर पर हम गलत इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ज़्यादातर प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। हम उनको सिर्फ लिख कर याद करेंगे, या आप कह सकते हैं कि आप एक नोट्स बनाते चलिए जहां आप उन्हें लिखते रहिए और उन्हें सिर्फ याद करने की ज़रूरत है। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले उन्हीं पॉइंट्स के साथ जिनको केवल याद करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कोर्ट यानी कि न्यायालय या फिर जेल, प्रिजन या मार्केट, बाजार, या फिर हमारा बेड जिस पर हम सोते हैं, इनका इस्तेमाल अगर उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो, यानी कि अगर इनका इस्तेमाल उसी उद्देश्य या कार्य के लिए किया जाए, जिसके लिए इनका निर्माण हुआ है, वहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, खास करके द आर्टिकल का यूज यहाँ पर नहीं होता है। आप ये भी लिख सकते हैं, नो आर्टिकल। जब भी एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, चर्च, कोर्ट या फिर प्रिजन, मार्केट, बेड, इनका जो भी इस्तेमाल हो, अगर उसी कार्य के लिए किया गया है जिसके लिए इनका निर्माण किया गया है, उसी उद्देश्य हेतु, जैसे एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल का निर्माण इसी उद्देश्य हेतु किया जाता है कि वहाँ पढ़ाई होगी, इसलिए वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जब हम बेड के सेंस में बात करेंगे या कोर्ट के सेंस में बात करेंगे तो भी सेम लॉजिक यूज करेंगे मोटे तौर पे। जैसे कि अगर हम स्कूल का इस्तेमाल पढ़ाई के उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन सेम वे में अगर मैं कहूँ कि वी विल मीट एट द स्कूल या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी, यानी हम स्कूल में मिलेंगे, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल का जो उद्देश्य है, जो सोल पर्पस है, वह है पढ़ाई। वहाँ पढ़ाई का उद्देश्य है, मिलने का
या फिर मीटिंग का उद्देश्य के लिए उसका निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर जब उससे इतर कोई यूज होगा तो वहाँ आर्टिकल का यूज होगा। अब आगे देखेंगे एक कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे जब हम चर्च की बात करेंगे या हॉस्पिटल की बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि आई विल टेक द बस फ्रॉम द चर्च, यानी मैं चर्च से बस पकड़ लूंगा, या फ्रॉम द हॉस्पिटल कह लें, या और भी जो यूज है इसके उसको हम देखेंगे। तो यहाँ द का यूज होगा आई विल टेक द बस फ्रॉम द चर्च, यानी चर्च से बस पकड़ेगा। चर्च का जो उद्देश्य है, जो निर्माण है, वह बस पकड़ने के लिए नहीं किया गया है। वहाँ प्रेयर्स होती हैं, वहाँ पूजा होती है, प्रार्थनाएं होती हैं। अगर किसी प्रार्थना या पूजा के सेंस में इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर किसी और उद्देश्य की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का उपयोग हुआ है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम कि डिजीज जो है, डिजीज यानी बीमारियों के सेंस में जो बीमारियां हैं उनके सेंस में जब बात करेंगे, यानी डिजीज के सेंस में यहाँ भी नो आर्टिकल होता है। कोई भी बीमारी हो, जैसे कि शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, एक स्कूल में हम ज़्यादातर लिखते हैं लेटर टू प्रिंसिपल में आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ लिखेंगे कि शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी उसे बुखार है। ऐसे स्थिति में हम कहीं भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बीमारियां जो प्लूरल सेंस में यूज की जाती हैं, जैसे कि मम्प्स या फिर मीजल्स, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होता है। किसी भाषा या फिर रंग यानी लैंग्वेज या कलर के साथ भी नो आर्टिकल होता है। ठीक, जैसे कि हिंदी हो गई, एक लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। कलर में देखें तो रेड, ब्लू, ये सभी कलर्स हैं, इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर इनका यूज किसी एडजेक्टिव के साथ किया जाए, जैसे कि एडजेक्टिव है वहाँ, और इनका यूज किसी नाउन के सेंस में किया जाए तो वहाँ द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे अगर हम देखें कि सेंटेंस देखें, कैन स्पीक इंग्लिश, या फिर आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन रीड हिंदी, ये लैंग्वेजेस हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन देखेंगे कि आई हैव अ रेड पेन, यहाँ भी एक एडजेक्टिव यानी पेन की विशेषता ये बता रहा है। रेड एडजेक्टिव के फॉर्मेट में है, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ शर्ट की विशेषता है कि वह नीली शर्ट है, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज होगा। अब आगे अगला पॉइंट देखेंगे,
सीजन्स के साथ जैसे जो भी समर, विंटर या रेनी ये जो आते हैं उनके साथ हो, या फिर गेम्स के साथ हो, या कह लें फूड के साथ हो, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया। ये हमने आगे की क्लासेस में डिस्कस किया था। ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर, इनके सेंस में भी जब इनका यूज़ किसी भी जनरल सेंस में किया जाता है, जनरल पर्पस में किया जाता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन जब वही कहीं किसी स्पेसिफिक केस की बात हो रही हो तब वहाँ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम नोट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम क्लॉज टेस्ट। आर्टिकल के आधार पर क्लॉज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास में। तो पहला क्लॉज टेस्ट जो एक इजी लेवल का है, वन डे डैश बॉय वेंट टू डैश ओल्ड लाइब्रेरी इन हिज टाउन। यहाँ पर 3 आर्टिकल हैं जो ए, एन और द, इन्हीं का यूज़ करना है, या फिर नो आर्टिकल हो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर उस सेंस में कहीं दिखे तो। वन डे, यहाँ कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा, ए, एन या द? तो यहाँ होगा ए आर्टिकल का यूज़। क्यों? क्योंकि यहाँ बी जो है ये एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये एक व्यंजन है, और ऊपर से दूसरा रीज़न है इसका कि इसका जो साउंड है वह ब का साउंड आ रहा है, और ये कोई स्पेसिफिक बॉय की बात नहीं की जा रही है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पहले से कोई डिस्कशन हो, इसलिए द का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर ए का यूज़ होगा। तो वन डे अ बॉय वेंट टू, अब क्या होगा, एन ओल्ड लाइब्रेरी, अ ओल्ड लाइब्रेरी या फिर द ओल्ड लाइब्रेरी। 1 2 3 कौन सा होगा? एन ओल्ड लाइब्रेरी गलत होगा, यहां पर होगा द ओल्ड लाइब्रेरी। क्यों? ओ के सेंस में अगर हम देखें तो ये एक वॉवेल है, यानी कि एक स्वर है, और इसका साउंड भी ओ का है। लेकिन यहां पर एक स्पेसिफिक टर्म का यूज है, वह टर्म क्या है? इन हिज टाउन, यानी कि कौन, वह लाइब्रेरी, वह पुरानी लाइब्रेरी जो उसी के गांव में है, यानी यहां पर एक स्पेसिफिक टर्म है, इसलिए द आर्टिकल का यूज होगा। सो वन डे अ बॉय वेंट टू द ओल्ड लाइब्रेरी इन हिज टाउन, full stop, he wanted to read a and the interesting story book। क्या होगा यहाँ पे आर्टिकल? सेकेंड, यानी एन इंटरेस्टिंग, सही है, यहाँ होगा एन इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि ये AEIOU में है, और यहाँ जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन यहाँ निकल के आएगा वो ई आएगा, इसलिए यहाँ पर एन इंटरेस्टिंग बुक की बात है। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ वाइल ही फाउंड डैश बुक अबाउट डैश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहां पर क्या यूज होगा, ए, एन या द? तो यहां जो यूज होगा वो होगा ही फाउंड अ बुक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ अ बुक इसलिए होगा क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक बुक की बात नहीं की जा रही है, कोई भी किताब है स्पेसिफिक नहीं है, और ब का साउंड है इसलिए अ होगा। लेकिन यहाँ जब हम देखेंगे तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, इसमें
ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। अब यहाँ देखेंगे रोहित वांटेड टू बिकम, यहाँ भी वही आर्टिकल होंगे ए एन और द या फिर नो आर्टिकल। अब यहाँ कौन से आर्टिकल का यूज होगा? रोहित वांटेड टू बिकम एन आर्टिस्ट, ए साउंड है, आ का साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज होगा। सो ही विजिटेड द इंस्टीट्यूट विच वॉज फेमस फॉर टीचिंग पेंटिंग, यानी वह उस इंस्टीट्यूट में गया जो पेंटिंग पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए फेमस था। When he entered डैश बिल्डिंग, क्या होगा? ए एन या द, यहां पर द बिल्डिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहां पहले ही इस इंस्टीट्यूट की बात हो चुकी है, उसके बारे में हम जानते हैं। ये इंस्टीट्यूट या ये बिल्डिंग नोन है, इसलिए यहां द का यूज होगा। ही नोटिस्ड एन अनयूजुअल, एक यू है और फिर यहाँ अ का साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज होगा। ही नोटिस्ड एन अनयूजुअल साइलेंस, इट फेल्ड एज इफ डैश होल प्लेस वॉज वेटिंग फॉर समथिंग इंपॉर्टेंट टू हैपन। यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज होगा? ए एन या द, तो यहाँ यूज होगा आर्टिकल द का। ठीक, यानी ये जो प्लेस है इसके बारे में चर्चा हो रही है, तो ये एक नोन प्लेस है, इसलिए यहां हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब थर्ड, ये थोड़ा हार्ड लेवल का है। ड्यूरिंग, यहां भी हम ए एन और द या फिर नो एरर में से फिल करेंगे। अब यहां पर क्या होगा? ड्यूरिंग डैश एनुअल कल्चरल फेस्ट, क्या होगा यहां पर? कौन सा आर्टिकल होगा? एन एनुअल यहां पर गलत होगा, क्योंकि यहां होगा ड्यूरिंग द एनुअल कल्चरल, यानी यहां पर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम की बात हो रही है कि जो एनुअल कल्चरल प्रोग्राम है उसकी बात की जा रही है। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू प्रिपेयर डैश प्रेजेंटेशन ऑन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, यहां क्या होगा? ए एन या द, यहां होगा टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पर ये पहली बार है, इसका इस पैरा में पहले कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर अ प्रेजेंटेशन होगा। अब वाइल मोस्ट चूज, यहाँ थोड़ा गड़बड़ टाइप है, पॉपुलर टॉपिक्स रिया सेलेक्टेड, यहां क्या होगा? डैश आर्ट फॉर्म, ए एन या फिर द, यहां होगा एन आर्ट फॉर्म, क्योंकि ये ए आर्टिकल है, एक आर्टिकल नहीं, वॉवेल है, इसलिए एन आर्ट फॉर्म दैट वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। शी स्पेंट डेज रिसर्चिंग इन डैश आर्काइव्स ऑफ द ओल्ड म्यूजियम, यहां होगा द आर्काइव्स, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक आर्काइव्स की बात हो रही है। आर्काइव्स का मतलब होता है अभिलेखागार, अभिलेखागार आर्काइव्स का मतलब होता है। ये आर्चीव्स नहीं पढ़ते हैं, वहां क का साउंड आएगा CH में, तो यहाँ द का यूज होगा, क्योंकि ये उस आर्काइव्स या उस अभिलेखागार की बात हो रही है जो उस पुराने म्यूजियम में है। फाइनली शी डिस्कवर्ड, यानी अंततः उसने खोजा डैश एविडेंस लिंकिंग द आर्ट फॉर्म टू अ सेंचुरी ओल्ड ट्राइब्स, यानी
उसने वह सबूत या वह तथ्य खोजा जो सदियों पहले जो ट्राइब जनजाति थी उससे लिंक था। अब यहाँ कौन से आर्टिकल का यूज होगा, ए एन या फिर द। यहाँ पर होगा शी डिस्कवर्ड द एविडेंस। द एविडेंस क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक एविडेंस, एक विशेष एविडेंस की बात हो रही है जो कि सेंचुरी ओल्ड ट्राइब का एविडेंस है, उस एविडेंस की बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल के 3 क्लॉज टेस्ट थे। अब आगे देखेंगे एरर्स। इसमें हम थोड़ा तेज चलेंगे, कवर करेंगे जल्दी से। शी बॉट एन यूनिक ड्रेस फ्रॉम द मार्केट, नो एरर। तो यहां होगा एन यूनिक, यहां इसके इस फॉर्म में मिस्टेक है क्योंकि यूनिक में यू है लेकिन यहाँ साउंड य का है, यानी यू का साउंड है, इसलिए यहाँ ए आर्टिकल का यूज करेंगे। द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एवरी डे, यहाँ पर हम देखेंगे तो इसके 3rd में मिस्टेक है, यहाँ होगा द ईस्ट। क्यों? यहाँ एक स्पेसिफिक कह सकते हैं कि डायरेक्शन की बात है और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ के रेंज में आएगा, इसलिए यहाँ द आर्टिकल का यूज होगा। तीसरा, ही मेट अ MLA ड्यूरिंग द इवेंट, यहाँ क्या होगा? तो सेकंड में होगा एन MLA क्योंकि यहाँ ए साउंड है। अब आगे के सेंटेंस में शी इज द बेस्ट टीचर इन द कॉलेज, यहां पर नो एरर होगा। क्यों? क्योंकि यहां बेस्ट का यूज हुआ है और ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। 5th, I need the information about a new rules, यहाँ गलती कौन से पार्ट में है? यहाँ देखेंगे रूल्स, यानी कई रूल्स की बात हो रही है और यहाँ अ आर्टिकल का यूज हुआ है, यानी मुझे वो इंफॉर्मेशन या जानकारी चाहिए नए नियमों के बारे में, नियम के बारे में नहीं, नियमों के बारे में, इसलिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक नियम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ द आर्टिकल का यूज होगा। अब 6th, द लिटिल नॉलेज ही हैज मेक्स हिम ओवर कॉन्फिडेंट, यानी जो भी उसके पास ज्ञान है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, वही उसे ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है या घमंडी बनाता है, जो भी उस सेंस में हम कह लें। तो यहाँ नो एरर होगा। क्यों? क्योंकि जब हम अ लिटिल की बात करेंगे नॉलेज की, तो ए लिटिल का मतलब होता है न के बराबर या कुछ भी नहीं। तो जब ज्ञान ही नहीं होगा तो ओवर कॉन्फिडेंट कैसे होगा? इसलिए द प्लस नाउन का यूज करते हैं। जो लिटिल नॉलेज है, ज्ञान है, वहां इसे नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया है। शी विजिटेड द अंडमान्स टू स्टडी दैट वॉज डिक्लाइनिंग, वह अंडमान गई, उसने विजिट किया एक कल्चर के बारे में, एक संस्कृति के बारे में पढ़ने के लिए या खोज करने के लिए, जो डिक्लाइन हो रही थी, यानी जो अब खत्म हो रही थी। तो यहाँ ए के पास मिस्टेक है, यहाँ द आर्टिकल का यूज होगा टू स्टडी द कल्चर दैट वॉज डिक्लाइनिंग। यहाँ एक स्पेसिफिक कल्चर की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक विशेष संस्कृति की बात हो रही है। अब 8वां, ही इज अ बेस्ट डांसर इन आवर
कॉलेज। तो यहाँ सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है, ए नहीं द होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट है और बेस्ट एक सुपरलेटिव है। 9 में द ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी एवरीवन रेस्पेक्ट्स। यहाँ पर देखेंगे द ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी, यहाँ ऑनेस्टी के साथ द का यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्टी यानी ईमानदारी जो है इसका इस्तेमाल एक जनरल सेंस में हो रहा है, जनरल या फिर पूरे कह सकते हैं कि एक सार्वभौमिक तौर पे इसका इस्तेमाल हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के ईमानदारी की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल नहीं होगा, ये होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी एवरीवन रेस्पेक्ट्स। अब 10वां क्वेश्चन, शी वेंट टू द स्कूल टू मीट प्रिंसिपल रिगार्डिंग एन इशू। यहाँ पर कौन से पार्ट में मिस्टेक होगी, यहाँ प्रिंसिपल के यहाँ होगा आगे द का यूज किया जाएगा। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।